गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका पहले पड़ाव नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। स्वागत है आपका टेस्ट पेपर लाइव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम यहाँ पर आपके सामने एक डेमो क्लास लेकर आ रहे हैं। वो डेमो क्लास होगी हमारे MHN सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। MHN जो आपने कई बार साइकेट्रिक नर्सिंग के नाम से भी सुना होगा। मेरा नाम है जिनुमॉन MS और मैं ही आपको MHN के बारे में पढ़ाऊंगा। मैंने अपनी MSc कंप्लीट करी और मेरे को पढ़ाते हुए अब 4 साल हो चुके हैं MHN के अंदर। तो कोशिश करेंगे कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा और आपके नर्सिंग ऑफिसर बनने के सपने में थोड़ा सा योगदान मैं भी अपना दूंगा। मैं जानता हूं अब यहाँ पर MHN की बात जब हम करते हैं, आप लोग जब BSc नर्सिंग कर रहे थे या GNM पोस्ट बेसिक जब कर रहे थे तो आप लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया होगा या इस सब्जेक्ट को इतना गौर से नहीं देखा होगा। कई स्टूडेंट मैंने देखे, उनको बोलते हुए देखा है मैंने कि सर MHN तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती है, सर पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, सब कुछ ऊपर से जाता है। लेकिन सच मानिए MHN सबसे इजी सब्जेक्ट्स में से एक है। और नॉर्सेट जैसे एग्जाम के अंदर मैंने आजकल देखा है, अब जो नॉर्सेट के अपने एग्जाम आ रहे हैं, जो हमने पैटर्न नोटिस करा है, उसमें MHN जो होता है उसके मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 15, कभी 20 क्वेश्चन तक MHN से रिलेटेड आ रहे हैं, हमने ऐसा देखा है। तो MHN बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं सिर्फ, आप सोचेंगे सर आपने तो पढ़ा हुआ है MHN इसलिए आप जो है इसको इजी बोल रहे हैं। नहीं, MHN सच में बहुत इजी सब्जेक्ट है। चलिए तो अपनी डेमो की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारी डेमो की क्लास का आज टॉपिक होने वाला है स्किज़ोफ्रेनिया। कई बार आपने सुना होगा, जब आप एकेडमिक एजुकेशन ले रहे थे वहां पर भी स्किज़ोफ्रेनिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अगर अपन एकेडमिक एग्जाम की बात करें तो आपको हर टीचर ने बोला होगा स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ के जाना, स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ के जाना, 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसी तरह एकेडमिक के साथ साथ आपके कॉम्पिटिशन के अंदर भी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। एक स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जहां पर बंदा ऑलमोस्ट, जब हम लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, साधारण भाषा में जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना इंसान पागल हो गया है, अरे यार कैसे पागलों की तरह हरकत कर रहा है। तो इनको, जिनको हम पागल बोलते हैं, पागलों की जैसे हरकत करते हुए देखते हैं, ज्यादातर लोग उनमें से क्या होते हैं, अपने स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होते हैं। और ये स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर ऐसे सिम्टम आते हैं जिससे हम बंदे को जब देखते हैं तो वो पागल सा दिखाई देता है। हेलुसिनेशन उसके अंदर आने लगते हैं, डिल्यूजन उसके अंदर आने लगते हैं, लैक ऑफ इमोशन हमको देखने को मिलता है, उसकी थिंकिंग जो होती है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, सारी चीजें। और इससे कई ज्यादा और भी सारे सिम्टम आते हैं हमारे स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। सभी को हम आराम से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जयेश, बम्बल बी, श्वेता, पूर्णिमा और गिरजेश, सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून, स्वागत है। चलिए तो स्किज़ोफ्रेनिया टॉपिक हमारा स्टार्ट करें। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर स्टार्ट करें उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए, अगर आप जुड़ रहे हैं MHN से पहली बार, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले MHN पे इतना फोकस नहीं किया था, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि MHN में हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो, एक होता है आपका ब्रेन और दूसरा होता है आपका माइंड। कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने एक ही तो चीज लिखी है, कभी कभार हम माइंड बोल देते हैं, कभी कभार हम ब्रेन बोल देते हैं, मन बोल देते हैं, दिल बोल देते हैं। एक ही बात है, एक ही बात नहीं होती है। सिंपल कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझाना चाहूंगा और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रेन जो होता है, ब्रेन एक टेंजिबल चीज है कि नहीं? टेंजिबल मतलब जिसको आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, इंसिजन लगा सकते हैं। किसके अंदर? ब्रेन के अंदर। लेकिन क्या आपने कभी कोई माइंड देखा है? किसी का माइंड देखा है आपने? मन जिसको बोला जाता है आम भाषा में, या दिल जिसको बोला जाता है, देखा है आपने? मेरे ख्याल से तो नहीं देखा होगा। तो माइंड क्या है? अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है भाई साहब, इट्स जस्ट एक कॉन्सेप्ट। ऐसा होता होगा ये हम मान के चलते हैं, है ना। ब्रेन हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन माइंड को हम देख नहीं सकते हैं। हम बस माइंड के बारे में समझ सकते हैं चीजों को और एक अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ब्रेन और आपका माइंड दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये हम अपनी फर्स्ट ईयर BSc नर्सिंग की फर्स्ट ईयर की साइकोलॉजी की क्लास में ही हम कंप्लीट या क्लियर करके आ चुके हैं कि आपका बॉडी यानी कि आपका ब्रेन और आपका माइंड दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं।
अगर आपके बॉडी को प्रॉब्लम होती है तो आपके माइंड पे उसका असर पड़ता है, अगर आपके माइंड को प्रॉब्लम होती है तो आपकी बॉडी पर भी उसका असर पड़ता है। सबके बारे में हम अपनी पूरे एजुकेशन, पूरी एमएचएन के सब्जेक्ट के अंदर सब क्लियर करते हुए चलेंगे। जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एमएचएन का, तो एमएचएन एक ऐसा टॉपिक लगेगा आपको जिसको आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल और बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए, तो ब्रेन इज ए टेंजिबल ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको और आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, आप लोग जब कंप्यूटर चलाते हैं, हम लोग सब कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो कंप्यूटर और लैपटॉप के कितने सारे पार्ट होते हैं, है ना। स्क्रीन होता है जिसको आप बोलते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, ये सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर्स। क्या होते हैं, हार्डवेयर। तो वो सारी चीजें मिलकर हार्डवेयर एक कंप्यूटर बना लेती है। आपका ब्रेन क्या है, अपने आप में एक हार्डवेयर ही तो है। आपका ब्रेन जो है हार्डवेयर है, सभी के पास होता है ये हार्डवेयर। हम सभी इंसानों के पास जो है 2 हेमिस्फेयर होते हैं, इन सभी के अंदर 4-4 लोब्स पाए जाते हैं, 4-4 लोब्स के अंदर कुछ एरियाज पाए जाते हैं, सबके अंदर सेम है, हार्डवेयर हमारा सबका सेम है। लेकिन हमारा माइंड, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे हर कंप्यूटर के अंदर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है ना। किसी के अंदर जो है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होगा, किसी के अंदर एंड्रॉइड लगा होगा, किसी के अंदर लाइनेक्स का लगा होगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सभी के अंदर अलग अलग होते हैं, हालांकि हार्डवेयर सभी का सेम है। ब्रेन सभी का सेम होता है, लेकिन माइंड सभी का सेम नहीं होता है। अब जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी कई सारे एप्लीकेशन होते हैं कि नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो जाता है, MS ऑफिस आ गया, फोटोशॉप आ गया, ठीक है, एडिटिंग का कुछ आ गया, गूगल क्रोम आ गया, ये सारे अलग अलग एप्लीकेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। उसी तरह आपके माइंड नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे एप्लीकेशन पाए जाते हैं। एप्लीकेशन जैसे कि आपका परसेप्शन। अब देखो, जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं ना, आप उसको लिटरली मत ले लेना, कहीं पर जाके ये मत बोल देना कि हमारे ब्रेन के अंदर या माइंड के अंदर एप्लीकेशन स्टोर्ड है। नहीं, मैं आपको बस समझाने के तरीके से बता रहा हूं। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही हमारे ब्रेन में हमारा माइंड होता है। माइंड इज लाइक ए सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर में अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि परसेप्शन। क्या होता है परसेप्शन? परसेप्शन का मतलब आप अपने एनवायरनमेंट को कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, है ना। कि भाई मेरे को जो चीज दिखाई दे रही है, क्या वो सच में वही चीज है, वो हमारा परसेप्शन बताता है। जो मैं टेस्ट कर रहा हूं, जो मैं खाना खा रहा हूं, उसका टेस्ट का परसेप्शन कैसा है, क्या वो खाना कड़वा है, मीठा है या खट्टा मीठा है, ये सारी चीजें क्या होती है, अपने परसेप्शन के अंदर आती हैं। इसके अलावा मेमोरी एक दूसरा एप्लीकेशन, आपके माइंड नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दूसरा एप्लीकेशन मेमोरी, याददाश्त। मतलब आपने जो चीजें सीखी हैं, जो चीजें देखी हैं, उसको आप स्टोर करके रख पाते हैं या नहीं, कितना रख पाते हैं, कितने लंबे समय तक रख पाते हैं, इमीडिएट रख पाते हैं, शॉर्ट रख पाते हैं या लॉन्ग टर्म रख पाते हैं, ये आपका एक दूसरा एप्लीकेशन हो गया है। इसके अलावा आपका दूसरा एप्लीकेशन थॉट, आपके विचार, आपकी पर्सनैलिटी है कि नहीं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जजमेंट, आपका इंटेलिजेंस, आपका स्पीच, ठीक है, आपका साइकोमोटर एक्टिविटी, ये सारे और इनके अलावा भी बहुत, ये सारे आपके माइंड के कंपोनेंट होते हैं। अब ध्यान से सुनना, आपके माइंड के कंपोनेंट होते हैं। हम इतनी देर से क्या बोल रहे थे, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग एप्लीकेशन। उसी तरह आपके माइंड के अलग अलग ये कंपोनेंट्स होते हैं, और इन्हीं के अंदर जब गड़बड़ी आती है तब हम बोलते हैं कि आपको जो है साइकोलॉजिकल इलनेस है या साइकियाट्रिक इलनेस है। बात समझ में आ रही है? स्टाफ और दिव्या जी सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। तो जब इन सब के अंदर प्रॉब्लम आती है तो हमारे माइंड के अंदर प्रॉब्लम आती है। ब्रेन नहीं, ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, ब्रेन आप पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर, MSN के अंदर। हम यहां पर माइंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप जितने भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, उनके अंदर इनमें से किसी ना किसी चीज के अंदर आपके गड़बड़ी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ब्रेन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं माइंड के बारे में। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि एक दिन एक समय ऐसा आएगा जब मैं आपको एक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाऊंगा, नोन एज
सोमैटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, आपके माइंड की वजह से आपको जो है फिजिकल सिम्टम आने लग जाते हैं। माइंड में प्रॉब्लम की वजह से आपके अंदर फिजिकल सिम्टम आने लग गए, यानी कि हमारा माइंड और हमारा बॉडी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी दिन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ अब बात करते हैं अपन आज के टॉपिक नोन एज स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है इस टर्म की खोज किसने करी थी, या स्किज़ोफ्रेनिया का टर्म किसने दिया था। हु कॉइंड टर्म स्किज़ोफ्रेनिया। आपको लग रहा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब आपको आंसर नहीं आएगा तो कोई भी क्वेश्चन जो है सिंपल नहीं होता है। जिनको पता है वो बता सकते हैं, और जिनको नहीं पता है उनके लिए तो ये हार्ड क्वेश्चन है कि नहीं, कि भैया बताइए स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है उसको किसने टर्म दिया था, किसने स्किज़ोफ्रेनिया नाम का टर्म दिया था। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया टर्म देने से पहले कोई टर्म नहीं था हमारे पास, और हम बोल देते थे कि ये बंदा जो है ये पागल हो चुका है। पुराने जमाने में हम इन लोगों को जो मानते थे, क्या मानते थे कि इनके ऊपर कोई भूत प्रेत, कोई बाधा आ गई है ना, या इसने जो है पुराने जन्म में जो है कुछ, पिछले जन्म में इसने कुछ गलत काम किया था, या इसको इसके पापों की सजा मिल रही है इसलिए पागलों की तरह हरकत कर रहा है, या भगवान का प्रकोप इसके ऊपर आ चुका है। एक काम करो, इसको घर से बाहर निकाल दो, एक काम करो इसको फांसी पे चढ़ा दो, या एक काम करो इसको जो है जिंदा जला दो। इस तरीके से पहले के लोगों को ट्रीट किया जाता था। फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ और एक बंदा आया जिसका नाम था क्या, यूजीन ब्लूलर। पॉल यूजीन ब्लूलर। अब एग्जाम के अंदर आपको सीधा नाम तो देगा नहीं ना, वो एग्जाम के अंदर वो टेढ़ा बनने की कोशिश करेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने के बाद आपके सामने ऑप्शन दे देगा, बताइए किसने दिया था ये टर्म। सिगमंड फ्रॉइड बाबा ने दिया था, जो कि हम सभी के बोले तो पूज्य बाबा हैं। सिगमंड फ्रॉइड कितना बहुत काम किया इन्होंने, इसलिए कभी कभार, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभार इनको क्या बोल दिया जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। लेकिन हम क्या पढ़ते हुए आए हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, विल्हेम वुंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस हल्की सी बात है। कई कई बुक में या ज्यादातर अपने फॉरेन की जो बुक्स होती हैं उनमें सिगमंड फ्रॉइड को ही फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला है, लेकिन ज्यादातर बुक्स में और हम जो पढ़ते हैं वो विलियम वुंड होता है। हालांकि किसी और दिन इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा जो है विलियम वुंड के बारे में ही दे देगा। ठीक है, सी ऑप्शन के अंदर आपसे पूछ लेगा जीन पियाजेट। डी ऑप्शन में आपको दे सकता है शायद यूजीन ब्लूलर। आपका आंसर क्या होने वाला है, यूजीन ब्लूलर ने ही स्किज़ोफ्रेनिया टर्म को दिया था। इस तरीके के क्वेश्चन आपके नेशनल और स्टेट लेवल एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, कहीं पर भी पूछ सकता है। अगर आप सीएचओ का एग्जाम भी कभी अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका यूजीन ब्लूलर। कब अगर आपसे पूछ लिया जाए, कभी कभार ऐसा ट्रिक भी पूछ लिया जाता है, हालांकि इतना आजकल नॉर्सेट के अंदर इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैंने जो क्वेश्चन पूछा ना बहुत आसान है नॉर्सेट के लेवल पे, सीएचओ के लेवल पे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हार्ड है। कब अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे 1908, यानी 1908 में यूजीन ब्लूलर जो थे उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया की टर्म दी थी, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में स्टडी की थी और एक टर्म दी स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है कविता, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। चलिए इतना हमने डिस्कस कर लिया कि किसने स्किज़ोफ्रेनिया की टर्म दी थी, पॉल यूजीन ब्लूलर ने। कब दी थी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे 1908 के अंदर दी थी। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। अब याद रखिए स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। बहुत ही बड़ा टॉपिक होने के कारण हमारी इस सिंगल डेमो क्लास के अंदर ये कंप्लीट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आप ये मत समझिएगा कि 1 घंटे की क्लास के अंदर ही स्किज़ोफ्रेनिया पूरा आप समझ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पर हम कोशिश करेंगे कि जितना हम समझ पाएंगे एक क्लास के अंदर उतना हम इसको समझ लें। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो टर्म है अगर आप देखेंगे तो इसको 2 भागों के अंदर तोड़ा गया है। पहला होता है आपका क्या, स्किज़, ठीक है, और दूसरा होता है आपका फ्रीन। दोनों का मतलब क्या होता है, स्किज़ का मतलब होता है स्प्लिट, टूटा हुआ, बिखरा हुआ,
और फ्रीन का मतलब क्या होता है? माइंड। ठीक है, माइंड, ब्रेन नहीं, माइंड। तो कहने का मतलब क्या है, आपका माइंड जो हो चुका है वो क्या हो चुका है? स्प्लिट हो चुका है, बिखर चुका है। क्या हो चुका है? बिखर गया। इसको आप बोल लो मन, या आपका माइंड। आपका माइंड जो है यहां पर बिखर चुका है। कहने का मतलब यह है कि स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर आपका माइंड जो होता है उसके छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं, इसलिए हमने एक टर्म दे दिया उसको, क्या? स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या टर्म दे दिया? स्किज़ोफ्रेनिया। अब याद रखिए अगला, स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है, स्किज़ोफ्रेनिया इज नॉट जस्ट ए, schizophrenia is not just a disorder। इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया अपने आप में एक सिंगल डिसऑर्डर नहीं है, बट इट इज ए सिंड्रोम। अब कई बच्चों को पता होगा सिंड्रोम और डिसऑर्डर में फर्क है ना। डिसऑर्डर मतलब कि कोई सिंगल चीज की अपन बात कर रहे हैं, किसी एक कोई सिंगल एलिमेंट में प्रॉब्लम है, कोई सिंगल सिम्टम आ रहा है, या कोई सिंगल सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम बोल देते हैं डिसऑर्डर। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया अपने आप में कोई एक सिंपल डिसऑर्डर नहीं है, ये क्या है? सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। यानी जैसे कि हर बंदे का माइंड अलग अलग होता है, हर बंदा जो होता है वो अलग अलग तरीके से पर्सनालिटी शो करता है, उसी तरीके से हर बंदे के अंदर जो सिम्टम भी आएंगे स्किज़ोफ्रेनिया में, जो हर बंदे के अंदर सिम्टम आएंगे वो कैसे आएंगे? अलग अलग आएंगे। इसीलिए स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है उसको ट्रीट करना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक बंदे को जो प्रॉब्लम आ रही होगी जरूरी नहीं है दूसरे बंदे को भी वही प्रॉब्लम आए स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। इसलिए स्किज़ोफ्रेनिया जब भी बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? स्किज़ोफ्रेनिया इज ए सिंड्रोम। ठीक है, और सिंड्रोम जो है, ये जो सिंड्रोम है कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस, characterized by disturbance primarily in, ये जो सिंड्रोम है इसमें जो डिस्टरबेंस आएगा ना वो प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय किसमें डिस्टरबेंस होगा? आपका बैट के अंदर। खेलने वाला बैट नहीं, क्रिकेट वाले बैट की बात नहीं कर रहे हैं, बैटमैन वाले बैट की भी बात नहीं कर रहे हैं अपन, उड़ने वाले चमगादड़ बैट की भी बात नहीं कर रहे हैं अपन, हम यहां पर BAT की बात कर रहे हैं। BAT बोले तो B स्टैंड्स फॉर बिहेवियर। आपके बिहेवियर में गड़बड़ी रहेगी। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर हम लिख क्या रहे हैं? देखो, स्किज़ोफ्रेनिया एक सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम का मतलब है अलग अलग ग्रुप ऑफ सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे, और ये जो अलग अलग सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं उसमें भी प्राइमरीली हमारा क्या अफेक्ट होता है? प्राइमरीली ज्यादातर हमारा कौन सा सिस्टम या कौन सा एरिया अफेक्ट होता है? तो B स्टैंड्स फॉर बिहेवियर अफेक्ट होता है हमारा। दूसरा अफेक्ट, या तो मैं इसको अफेक्ट लिख लूं या फिर मैं मूड लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक ही चीज है। ठीक है, एक चीज नहीं होता है, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखिए मूड अफेक्ट की ही बात कर रहे हैं अपन। अफेक्ट का मतलब मूड, और T क्या होता है? आपका थिंकिंग। ये तीन एक ऐसे एरिया होते हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं अपने किसके अंदर? वो किसके अंदर अपने अफेक्ट होते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर अफेक्ट होते हैं। हाँ आकाश, CHO की क्लास मुझे कंफर्म नहीं है, आप पूछ सकते हैं उनसे, या मेरे ख्याल से अभी चल रही होगी ना, अभी महेश सर आएंगे शायद, फार्मा की क्लास आपकी होगी CHO के अंदर, फार्मा की क्लास होगी उनकी, और उसके बाद शायद विकास सर भी आएंगे। तो CHO की क्लास तो अपनी रेगुलर चल ही रही है, अपना तो पहले ही हो गया था, तो होगी CHO की क्लास होगी, लेकिन अभी डेमो पे फोकस करो कि नर्सिंग ऑफिसर के अंदर किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर के आपका बैच जो है जिसमें आप विजय होके बाहर निकलेंगे, तो हमारे विजय बैच के अंदर कैसे आपको पढ़ाया जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। क्या बोला हमने, वापस से सुनिए। स्किज़ोफ्रेनिया अपने आप में एक सिंड्रोम होता है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टरबेंस इन बैट। बैट के अंदर डिस्टरबेंस को ही हम क्या बोल देते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया। बैट बोले तो आपका बिहेवियर गड़बड़ा जाएगा, आपका मूड गड़बड़ा जाएगा,
और आपका थिंकिंग, आपके अंदर आने वाले विचार, आपका थॉट प्रोसेस, वो भी क्या हो जाएगा, यहां पर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इन्हीं के बारे में बात करेंगे अपन अपने स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। नेक्स्ट, कॉज, हमारा स्किज़ोफ्रेनिया होने का कॉज या कॉजेस। तो कॉजेज में आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी आप साइकेट्रिक इलनेस की बात करेंगे, जितने भी हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर आने वाले डिसऑर्डर की बात करेंगे, ज्यादातर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के जो कॉजेज होते हैं, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। मैंने जो लिखा है समझ में आया? जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया का भी एग्जैक्ट कॉज हमको नहीं पता है, हमारे पास कुछ थ्योरी जरूर है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन भाई एग्जैक्टली क्यों हो रहा है स्किज़ोफ्रेनिया किसी बंदे को। देखो, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जैसे कि आपको हार्ट अटैक आता है ना, वैसे कभी कभार आपको स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है। मतलब कभी कभार एक बंदा जो है बढ़िया लाइफ जी रहा होगा, हम अपने दिनचर्या में लगे होंगे, अपना जॉब कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, और जो है अगले ही दिन आपके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम आने लग जाएंगे। मतलब कि आपको जो भूत प्रेत दिखाई देने लग गए, आपको आवाजें सुनाई देने लग गई, ये सारी चीजें स्किज़ोफ्रेनिया में होती है, और ये एकदम से हो जाती है कभी कभार। ज्यादातर आप मान के चलिए, ज्यादातर में हमारे पास कारण होता है। कारण से मतलब है कि हाँ, इसके माता पिता को भी स्किज़ोफ्रेनिया रहा है या इसके भाई को भी स्किज़ोफ्रेनिया रहा है, तो चांस है इसके अंदर भी हो जाए। लेकिन कभी कभार जो होता है, कोई आइडिया ही नहीं होता है, किसी को पता ही नहीं होता, और एकदम से बंदे के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम आने लग जाते हैं। तो देयर इज नो एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। लेकिन देखा गया है मेल्स के अंदर ज्यादा होता है, मोर इन मेल्स देन फीमेल्स। हमने जितने भी स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस देखे हैं, वो ज्यादातर अपने कहां किसको होते हैं, मेल्स के अंदर होते हैं, किसके मुकाबले, फीमेल्स के मुकाबले। नेक्स्ट, उसके अलावा सिंगल और अनमैरिड जो लोग होते हैं, उनके अंदर भी हमने देखा है कि ज्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया हमको देखने को मिलता है। तो अगर आपकी अब तक शादी नहीं हुई है, अगर आपका रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल है, तो डबल होने का टाइम आ चुका है, शादी करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि हमने देखा है स्किज़ोफ्रेनिया उन लोगों को ज्यादा होता है जो लोग क्या होते हैं, सिंगल या अनमैरिड होते हैं। ठीक है, या फिर जो है वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, लो सोशियो इकोनॉमिक या पुअर स्टेटस से बिलोंग करते हैं, या अनहाइजीनिक एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग, जहां पर जो है खाना का संसाधन नहीं होता है, निकास का संसाधन नहीं होता है, मतलब कि जो कचरा वचरा होता है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं होता है, सीवेज का फैसिलिटी नहीं होती है, कूड़ा कचरा है ना, गंदगी सब बिखरी पड़ी रहती है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, पैसा नहीं होता है लोगों के पास, खाने को अपने अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाने को पैसा नहीं होता है। इसकी वजह से उन लोगों के अंदर भी देखा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो हमारा स्किज़ोफ्रेनिया है इसके अंदर आने वाले सिम्टम्स। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर आने वाले सिम्टम, अभी एक बात ध्यान रखिए, जब मैंने आपको बताया यहां पर कॉजेज, और मैंने आपको बोला देयर आर नो एग्जैक्ट कॉजेज, इतनी बात याद रखिएगा, लेकिन देखा गया है, और मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं, और एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया नाम के डिसऑर्डर के अंदर या सिंड्रोम के अंदर ब्रेन का कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसके अंदर गड़बड़ी आती है। ऑप्शन में आपको दिया जाएगा क्या, सेरोटोनिन, डोपामिन, ठीक है, ग्लूटामेट और गाबा। आप ही आंसर करके बताइए मेरे को कि इसमें से सही आंसर क्या होगा, कि
स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर गड़बड़ा जाता है? आप खुद मेरे को आंसर करिए और इससे मेरे को पता लग जाएगा कि आप अभी कहां पर स्टैंड करते हैं, आपकी स्थिति कहां पर है। इस आंसर से मेरे को पता लग जाएगा। बताइए स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर इन चारों में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है अफेक्ट होता है, चेंज होता है या डिस्टर्ब होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिनको पता है उनके लिए सब सिंपल होता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए तो कुछ भी सिंपल नहीं होता, सब कुछ हार्ड होता है। तो जिनको नहीं पता है वो ही इस क्लास को लेकर बहुत बढ़िया फायदा ले सकते हैं, और जिनको पता है वो इस चीज में अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि दिव्या और कविता बोल रही हैं गाबा और कविता बोल रही है सीरोटोनिन, दिव्या बोल रही है गाबा, और बम्बल बी बहुत ही यूनिक नाम है। ट्रांसफार्मर के बहुत ही ज्यादा फैन लगते हैं हमारे बम्बल बी साहब। तो बम्बल बी साहब ने बोला है डोपामिन, है ना। श्वेता ने बोला है गाबा, पूर्णिमा बोल रही है सीरोटोनिन, जूही बोल रही है सीरोटोनिन, सुशांत बोल रहे हैं सीरोटोनिन। इससे मुझे पता लग रहा है कि आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग करते वक्त एमएचएन पे कितना फोकस किया था, इससे मेरे को आइडिया लग चुका है ना। या अगर आपने पोस्ट बेसिक करी थी तो आपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर कितना ध्यान लगाया है, आपके इन आंसर से मेरे को पता लग चुका है। तो जो बम्बल भी बोल रहे हैं डोपामिन और श्रुति बोल रही है डोपामिन, इन दोनों का आंसर यहां पर सही होगा। और बाकी जो लोग गाबा सीरोटोनिन ये बोल रहे थे वो गलत होंगे। कई लोग गाबा सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने क्या है कभी ना कभी अपनी लाइफ में गाबा का नाम सुना होगा, है ना, इसलिए उनको लग रहा है जो सुना है वही सही होगा। कभी कभार हमारी मेंटेलिटी यही होती है ना कि क्वेश्चन पूछ लिया गया है और क्वेश्चन में जो आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत हमको नहीं पता है, लेकिन हमने उनमें से एक ऑप्शन जरूर सुना हुआ होता है, तो हमको लगता है जो सुना हुआ है उसी को अपन करेक्ट कर देते हैं। तो कई लोग यहाँ पर वही आंसर कर रहे हैं, वो गलत थे। पढ़ना स्टार्ट कर दो, और पढ़ना स्टार्ट करने के लिए ही आपने ये क्लास ज्वाइन करी है, तो हम आपकी मदद करेंगे, बाकी आपके ऊपर है। गाबा गलत होगा, ठीक है। जो लोग ग्लूटामेट बोल रहे हैं, हालांकि किसी ने नहीं बोला है, वो तो गलत ही होगा। जो लोग सीरोटोनिन बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने सीरोटोनिन सुना इससे पहले, वो भी गलत होंगे। सही आंसर आपका होने वाला है यहाँ पर डोपामिन। अब बम्बल बी से मैं एक सिंपल क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, और देवेंद्र और श्रुति से भी, कि बताइए डोपामिन तो आपने बोल दिया है कि कॉजेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर है, डोपामिन में क्या असर पड़ेगा? डोपामिन में जो गड़बड़ी हो रही है वो किस तरीके की गड़बड़ी है, मेरे को बताइए देवेंद्र, श्रुति और बम्बल बी, कि डोपामिन के अंदर क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या हो रहा है डोपामिन में। मतलब क्या डोपामिन कम हो रहा है, क्या डोपामिन ज्यादा हो रहा है, क्या डोपामिन ज्यादा बन रहा है, या डोपामिन जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है। बताइए ऐसा क्या हो रहा है कि आपने जो है डोपामिन को यहां पर चुना है। जल्दी जल्दी आंसर करिए। हाँ, अब कभी गलत नहीं होगा, अभी ये वाला भी गलत नहीं होगा, और अब भी जो हम आगे पढ़ेंगे ना वो भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, देखो ज्यादातर यहाँ पर आप लोग जो ज्वाइन करे हैं, मेरे को ये लगता है आप लोगों ने अपनी स्टडी, एकेडमिक स्टडी जो होती है वो कंप्लीट कर ली होगी, है ना। बीएससी कर रहे थे तो वो कंप्लीट हो गई होगी, पोस्ट बेसिक कर रहे थे तो वो आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, यही मैं मान रहा हूँ। और आप में से कई लोग जो है जॉब भी कर रहे होंगे। तो जब आपको टीचर बोलता था कॉलेज में, क्लास में कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जैसे कि मैं बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, भाई पढ़ लो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास 1-1.5 साल बचा हुआ है, इसका यूज करिए, पढ़ लो पढ़ लो, सिलेक्शन लेना है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन वो नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ते थे, और आप लोगों ने भी शायद यही किया होगा। हाँ, बम्बल भी बोल रहे हैं डिक्रीज इन डोपामिन लेवल, श्रुति बोल रही है इंक्रीज इन डोपामिन लेवल। श्रुति, हाँ ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा था कि वो लोग सुनते ही नहीं हैं, और आप लोग भी, मेरे को लग रहा है अब जब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, अब जब आप असली दुनिया में बाहर आए हो ना, तब आपको पता लग रहा है कि भाई साहब कितना कंपटीशन है यहाँ तो यार, एक एक जॉब पाने के लिए लोगों में कितनी लड़ाई मची हुई है ना। प्राइवेट अगर जॉब करना है तो वहां पैसा नहीं मिलता है, वहां जो है बॉस आपको लगातार डबल ड्यूटी, ट्रिपल ड्यूटी, नाइट मॉर्निंग लगाता रहता है, और पैसे भी उतने नहीं देता है। तो जब जिंदगी आपको यूं गर्दन से पकड़ के यूं दबाती है ना, या आपकी मान लेते हैं गर्दन है और ये मेरा हाथ क्या है आपकी जिंदगी, तो आपकी गर्दन को ऐसे पकड़ के जब वो दबाती है और कोई दबा के रखती है जमीन पे, तब आपको पता लगता है कि यार उस दिन सर ने जो बोला था वो सही बोला था, उस टाइम ही अगर मैं पढ़ लेता तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो जिंदगी को आपकी गर्दन दबाने मत दीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो जो श्रुति बोल रही है इंक्रीज इन डोपामिन, और बम्बल भी बोल रहे हैं डिक्रीज इन डोपामिन, नहीं, डिक्रीज नहीं होगा बम्बल भी। माना यह जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर आपके डोपामिन का जो लेवल आपके ब्रेन में है वो क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है।
क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। बम्बल बी डिक्रीज नहीं होगा, श्रुति इंक्रीज होगा। सही बोल रही है वो। तो वापस से सुनिए, स्किज़ोफ्रेनिया का नो एग्जैक्ट कॉज पहले ही क्लियर है, हमको एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन हमने पाया है जितने भी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट आते हैं उनके ब्रेन में डोपामिन का लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ हमको देखने को मिलता है। कारण पता लग गया ना आपको एक छोटा सा, कि डोपामिन का लेवल बढ़ा हुआ है। अब ये पॉइंट आप जो है ट्रीटमेंट में जब हम चलेंगे तो ये लेकर आना, ट्रीटमेंट में ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा काम आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए फिर अपन क्या करेंगे, जब हमने बोल दिया है डोपामिन बढ़ रहा है इसलिए स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा होगा शायद, तो हम एक काम करते हैं, डोपामिन को कम करवा देते हैं। तो हम ऐसी ड्रग्स देना स्टार्ट करेंगे जिससे डोपामिन का लेवल कम होगा। और डोपामिन के लेवल को कम करने वाली जो ड्रग्स आती हैं उन ड्रग्स को क्या बोला जाता है, एंटी साइकोटिक्स। डोपामिन के लेवल को कम करने वाली जो ड्रग आती है उनको क्या बोला जाता है, एंटी साइकोटिक्स। हम देखो बहुत ही नीचे के लेवल से चल रहे हैं, हालांकि छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता है कि एंटी साइकोटिक ड्रग दी जाती है ना। इसीलिए हम जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ किसी हायर लेवल से स्टार्ट नहीं करने की मैं आप पहले से ही मान के चलूंगा आपको जो है बहुत कुछ इतना सारा आता होगा, नहीं। मैं ये मान के चल रहा हूं और आपके आंसर से मेरे को ये पता लग चुका है कि हमको एकदम नीचे से उठना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो नीचे से उठने के लिए बता रहा हूं आपको, एंटी साइकोटिक ड्रग देते हैं। एंटी साइकोटिक, ये वर्ड जो साइकोटिक आपको दिख रहा है ना, ये साइकोटिक वर्ड का भी मतलब होता है। ये साइकोटिक वर्ड का मतलब ये है कि एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर बहुत ज्यादा सीरियस होता है, सीवियर टाइप का डिसऑर्डर होता है। और इसके अंदर बंदे के अंदर क्या आने लग जाते हैं, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन हमको देखने को मिलते हैं। किसके अंदर, साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर। आपका स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, पढ़ेंगे अपन और भी डिटेल में, टाइम मिलेगा तब भी डेमो क्लास है। अभी आपको ये देखना है कि पढ़ाया कैसे जाता है ना। साइकोटिक डिसऑर्डर है अपना स्किज़ोफ्रेनिया। तो इस स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर के अगेंस्ट जो दवाई अपन देते हैं उनको अपन बोल देते हैं एंटी साइकोटिक। ये एंटी साइकोटिक ड्रग क्या करेगी, आपके डोपामिन के लेवल को क्या कर देगी, नीचे कर देगी। कैसे करेगी, ये जब ट्रीटमेंट आएगा तब अपन बात करेंगे, ठीक है। सर ये सब है क्या, ड्रग्स है? ड्रग्स का नाम नहीं लिखा है मैंने गिरजेश, मैंने सिर्फ ड्रग्स की एक क्लास का नाम लिखा है। मैंने क्लास बोल दिया है कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट। अब बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे, उसी तरह एंटीसाइकोटिक एक क्लास है। तो एंटीसाइकोटिक के अंदर बहुत सारी ड्रग्स होंगी, जैसे कि हेलोपेरिडोल हो गई आपकी, है ना, क्लोरोप्रोमाजिन हो गई आपकी। ये सारी चीजें इन ड्रग्स के बारे में जब बात करेंगे तब करेंगे। तो ये ड्रग्स देते हैं अपन क्या करने के लिए, डोपामिन के लेवल को कम करने के लिए। इतनी बात याद रखिए। एग्जैक्ट कॉजेस अननोन। चलिए फिर अपन क्या बोल रहे थे, साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमने बोला है स्किज़ोफ्रेनिया अपने आप में एक क्या है, सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब हमने क्या बोला था, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। क्या बोला हमने, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो अब क्या करना है आपको, और एग्जाम्स के नजरिए से एग्जाम में कई बार यही पूछा जाता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के बारे में ही, कि स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर आने वाले सिम्टम्स के बारे में आपको कितनी नॉलेज है। जब मैं बोल रहा हूं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, तो यहां पर हमारे पास 2-3 ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स होते हैं, उनको अपन को पढ़ना है। जैसे कि पहला अपन पढ़ेंगे ब्लूलर्स 4A। ब्लूलर मतलब कि यूजीन ब्लूलर, जो हमारे यूजीन ब्लूलर थे वो साहब जिन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर बहुत स्टडी करी थी और उन्होंने ही ये नाम दिया था स्किज़ोफ्रेनिया। उन्होंने जब स्किज़ोफ्रेनिया पे स्टडी करी तो उन्होंने ये पाया कि भाई साहब और कोई सिम्टम आए चाहे ना आए, 4 मैं बताता हूं सिम्टम, वो तो आएंगे ही आएंगे। 4 सिम्टम्स इन्होंने अपनी तरफ से दे दिए और बोला स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर ये 4 सिम्टम तो आएंगे ही आएंगे, जिनको उन्होंने नाम दे दिया ब्लूलर्स 4A। 4A बोले तो 4 सिम्टम, और A का मतलब A से स्टार्ट होने वाले सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा ग्रुप ऑफ सिम्टम हमको पढ़ना है स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर, नोन एज पॉजिटिव सिम्टम्स, ठीक है। तीसरा ग्रुप ऑफ सिम्टम हमको पढ़ना है नेगेटिव सिम्टम्स, और चौथा आपको देखना है कॉग्निटिव सिम्टम्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन इंपॉर्टेंट चीजों में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, क्योंकि एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लूलर्स 4A के अंदर बताइए कौन से 4 सिम्टम आते हैं, और ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो होंगे वो गलत होंगे, लेकिन जब वो गलत होते हैं ना उसमें भी बहुत ही हल्का सा फर्क होता है और आप कभी कभार उसको पकड़ नहीं पाते हैं। और एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा जिसके अंदर 4 सिम्टम लिखे होंगे ए से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव सिम्टम्स। तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेगेटिव सिम्टम। जब हम पॉजिटिव सिम्टम बोल रहे हैं और नेगेटिव सिम्टम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छे वाले सिम्टम है और ये गंदे वाले या बुरे वाले सिम्टम। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि यहां पर भाई बंदे को जो है बहुत ही अच्छी चीज मिल गई, बहुत बढ़िया सिम्टम इसके लाइफ में जुड़ गया, इससे इसकी लाइफ जो है एकदम आबाद हो गई, बंदा खुश हो गया। नहीं, पॉजिटिव सिम्टम का मतलब होता है ऐसे सिम्टम जो कि ऐड हो जाते हैं। एक बंदा जो नॉर्मली जैसे बिहेव करता था, अब उसके अंदर और एबनॉर्मल सिम्टम्स ऐड हो रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम कब बोलेंगे, जब माइनस हो जाएगा, यानी कि एक बंदा जैसे नॉर्मली बिहेव करता था या रहता था, अब वो नॉर्मल चीजें भी जो है वो गायब हो गई, हट गई, घट गई, तो अपन क्या बोल देते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स। फिर चौथा आता है अपना कॉग्निटिव सिम्टम, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर जगह पर नहीं पूछा जाता है कॉग्निटिव सिम्टम्स। हालांकि कॉग्निटिव सिम्टम इतना देखने को मिलता है, जैसे कॉग्निटिव सिम्टम के अंदर क्या होगा, बंदा जो है वो जजमेंट नहीं ले पाएगा, है ना, बंदे का अटेंशन जो है वो भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, उसकी मेमोरी जो है वो भी अफेक्ट हो जाएगी। ये सब कॉग्निटिव के अंदर आता है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कॉग्निटिव सिम्टम दूसरे मेंटल डिसऑर्डर के अंदर भी आते हैं, तो इसलिए यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर ये 3 कम से कम आपको याद रखने हैं एग्जाम के नजरिए से। अब इन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के बारे में अपन एक एक करके बात करना स्टार्ट करेंगे। याद रखिए, स्किज़ोफ्रेनिया टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, एक क्लास में हमारा नहीं होगा। ठीक है, जितना हो पाएगा हम कोशिश करेंगे पढ़ाने की। तो पहला ग्रुप ऑफ सिम्टम अपन उठाते हैं, कौन सा, पॉजिटिव सिम्टम्स। क्या होगा, पॉजिटिव सिम्टम्स। देखिए, एक इमेज थी हमारे पास, उस इमेज को पहले ही मैं यहां पे रख देता हूं, जिससे आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि क्या मतलब होता है पॉजिटिव सिम्टम का और क्या मतलब होता है नेगेटिव सिम्टम्स का। देखिए, अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो इस इमेज में आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव सिम्टम्स यहां पर लिखा हुआ है, नेगेटिव सिम्टम यहां पे लिखा हुआ है। पॉजिटिव सिम्टम मतलब कि आपके अंदर सिम्टम्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, और नेगेटिव के अंदर आपके जो नॉर्मल फिजियोलॉजी या नॉर्मल बायोलॉजी या नॉर्मल जो आप बिहेवियर करते थे वो भी आपका घट रहा है नेगेटिव के अंदर। देखो, पॉजिटिव के अंदर पहला है अपना क्या, डिल्यूजन, दूसरा है अपना हेलुसिनेशन, और तीसरा है अपना क्या, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। नेगेटिव के अंदर आपका फ्लैट अफेक्ट, रिड्यूस्ड स्पीच और लैक ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखिए। अब मैं आपको एक एक करके पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में बताना स्टार्ट करता हूं। पॉजिटिव सिम्टम में सबसे पहला, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है हेलुसिनेशन, इसको ले लेते हैं अपन। हेलुसिनेशन आप सभी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो मेरे को यहां पर बता सकते हैं कि सर हमको नहीं पता है हेलुसिनेशन क्या होता है। जो लोग जानते हैं वो भी यहां पर बता सकते हैं कि सर हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है ना। हेलुसिनेशन, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए आपके कौन से कॉग्निटिव प्रोसेस का डिसऑर्डर है। क्वेश्चन सिंपल है, समझ में आया? कौन से कॉग्निटिव प्रोसेस का डिसऑर्डर होता है हेलुसिनेशन? बताइए किसका डिसऑर्डर है? क्या आपके थॉट का डिसऑर्डर है? क्या आपकी साइकोमोटर एक्टिविटी का डिसऑर्डर है? क्या आपके जजमेंट के अंदर आने वाला डिसऑर्डर है? क्या आपके मेमोरी के अंदर आने वाला डिसऑर्डर है? क्या आपके इंटेलिजेंस के अंदर आने वाला डिसऑर्डर है? बताइए हेलुसिनेशन किसका डिसऑर्डर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर देंगे, मेरे को पता है। बम्बल बी तो कर ही देगा। पता है बम्बल बी का मतलब क्या होता है? बम्बल बी, बम्बल बी एक तो होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर आने वाला बम्बल बी, जो येलो कलर का जो ट्रांसफॉर्मर आता है ना मूवी के अंदर, वो होता है अपना बम्बल बी, जो चीजें लगता है मगर होता नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, गिरजेश बोल रहे हैं थॉट,
श्रुति बोल रही हैं थॉट। और एक दूसरा बम्बल बी भी होता है, जो मधुमक्खी होती है ना, जो जिसके जो उसका जो पेट होता है, उस पेट के ऊपर जो है येलो ब्लैक कलर के जो है धारियां पाई जाती हैं, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, बम्बल बी। बहुत मोटे से होते हैं वो, है ना, उड़ते वक्त भी ऐसा बहुत क्यूट से लगते हैं वो मधुमक्खियां, इसलिए अपन उनको क्या बोलते हैं, बम्बल बी। ठीक है, हाँ बम्बल बी का आंसर आ चुका है और दिव्या का भी आंसर आ चुका है। तो शांत कुछ अलग ही आंसर कर रहे हैं, बताता हूं। हमारा क्वेश्चन ये था कि बताइए आपके कौन से कॉग्निटिव प्रोसेस का डिसऑर्डर होता है हेलुसिनेशन। तो आंसर आपका क्या होगा, परसेप्शन का, परसेप्चुअल डिसऑर्डर। बहुत सिंपल, परसेप्चुअल डिसऑर्डर। आपने जब परसेप्शन पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि परसेप्शन के अंदर जो डिसऑर्डर होते हैं, परसेप्चुअल डिसऑर्डर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के परसेप्चुअल डिसऑर्डर होते हैं। एक होता है आपका इल्यूजन और दूसरा होता है आपका हेल्यूसिनेशन। 2 टाइप के परसेप्चुअल डिसऑर्डर होते हैं। इल्यूजन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट है, यानी स्टिमुलस तो प्रेजेंट है, स्टिमुलस तो प्रेजेंट है, लेकिन उसका जो आप परसेप्शन कर रहे हैं या परसीव जो आप उसको करते हैं वो आपका गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, रोप को आप क्या मान लेते हैं, स्नेक मान लेते हैं। ये एग्जाम्पल तो आप बचपन से सुनते आए हो कि जो है पड़ी हुई रस्सी को आपने जो है अंधेरे में सांप मान लिया, इसका मतलब कि वो क्या हो गया, आपके परसेप्शन का तो डिसऑर्डर है ही, लेकिन क्या है वो, इल्यूजन है। दूसरा, हेलुसिनेशन के अंदर स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट प्रेजेंट क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है आप उसको क्या करने लग जाते हैं, परसेप्शन करने लग जाते हैं, उसको जो है आप परसीव करने लग जाते हैं, वो बन जाता है आपका हेलुसिनेशन। चलेगा, साइंस कहती है उड़ नहीं पाएगी। सर इंसेक्ट वाला, अच्छा इंसेक्ट वाला बम्बल भी लिखा है क्या, नहीं उड़ता भी तो है, इंसेक्ट वाला बम्बल भी उड़ता भी तो है, जो आपका मधुमक्खी होता है, जिसको अपन मधुमक्खी के एक प्रजाति को अपन बम्बल भी बोलते हैं, जो आपने नाम लिखा है बड़ा ही अजीब सा नाम लगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में। तो वो उड़ता भी है। साइंस कुछ भी कहती हो, साइंस कहती है कि इतना भारी चीज जो है इतने हल्के पंखों से नहीं उड़ पाता है, लेकिन बम्बल भी उड़ता है। हालांकि वो अपने उड़ने को कंट्रोल नहीं कर पाता है, कभी इधर भिड़ जाता है, कभी छत्ते में भिड़ जाता है, कभी फूल से टकरा के नीचे गिर जाता है, लेकिन उड़ता जरूर है बम्बल बी, कोशिश जरूर करता है। तो कोशिश आपको भी करनी है बम्बल बी, आपका जो भी नाम है, जो भी आपका रियल नाम है, बम्बल बी तो होगा नहीं आपका रियल नाम, है ना, बम्बल बी राठौड़ या बम्बल बी सिंह, बम्बल बी मीणा तो होगा नहीं आपका नाम, जो भी नाम है। चलिए, हाँ दिव्या, रस्सी को सांप समझना हो जाएगा आपका इल्यूजन। रस्सी को सांप समझना आपका इल्यूजन हो गया है, क्योंकि वहां पर चीज मौजूद थी, बस आप उसको गलत परसीव कर रहे हैं। जब चीज ही मौजूद ना हो और आप उसको परसीव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवीज आपने देखी होगी, मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई, किसी को याद है लगे रहो मुन्ना भाई, क्या होता है उसके अंदर, संजय दत्त को क्या आता है, हेलुसिनेशन, उसके ब्रेन में केमिकल लोचा चल रहा होता है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। वो केमिकल लोचा क्या होता है कि उसके ब्रेन में जो है डोपामीन का लेवल बढ़ चुका है, डोपामीन का लेवल बढ़ने से साइकोटिक सिम्टम आने लग गए हैं, साइकोटिक सिम्टम जैसे कि हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में संजय दत्त को गांधी जी दिखाई भी देने लग जाते हैं और गांधी जी सुनाई भी देने लग जाते हैं। जो उसको दिखाई दे रहे हैं वो तो बन गया अपना विजुअल हेलुसिनेशन, और गांधी जी से वो बात कर रहा है, गांधी जी की आवाज भी उसको सुनाई दे रही है, वो बन गया अपना क्या, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, हेलुसिनेशन, और ये हमको देखने को मिलता है कहां पर, पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। अब ये हेलुसिनेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है, ऑडिटरी मतलब सुनने से रिलेटेड, ठीक है, ऑलफैक्टरी भी हो सकता है, ऑलफैक्टरी मतलब कि स्मेल से रिलेटेड, ठीक है, टेक्टाइल भी हो सकता है, टेक्टाइल मतलब टच से रिलेटेड, और गस्टेटरी भी हो सकता है। गस्टेटरी मतलब आपके टेस्ट से रिलेटेड, कि भाई आपके मुंह में कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको कड़वा कड़वा लग रहा है, ठीक है, आपके हाथ के ऊपर कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कीड़े मकोड़े मेरे हाथ के ऊपर रेंग रहे हैं, टेक्टाइल। कोई स्मेल नहीं आ रही है, कोई गंध नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आपको जो है स्मेल आ रही है, मतलब ऑलफैक्टरी।
तो इनमें से कोई सा भी हेलुसिनेशन उस बंदे के अंदर देखने को मिल सकता है। ज्यादातर लोगों को भूत की परछाइयां दिखाई देती हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, कई लोग बोलते हैं वहां भूत है, मेरे को भूत दिखाई दे रहा है, या मेरे को आत्माएं दिखाई देती है, सर मेरे को बचाइए, आत्माएं जो है मेरे से बात करने की कोशिश कर रही है, मेरे को मारने की कोशिश कर रही है, डॉक्टर साहब मेरे को बचाइए, है ना। तो ज्यादातर लोगों को भूत प्रेत, आत्माएं, भूत पिशाच ये सब दिखाई देते हैं, अंधेरी अंधेरी परछाइयां दिखाई देती हैं, आवाजें सुनाई देती हैं। वो सब किसके अंदर आ जाएगा? आपका हेलुसिनेशन के अंदर। कौन सा सिम्टम हुआ? पॉजिटिव सिम्टम, पहले नंबर का पॉजिटिव सिम्टम। ठीक है, दूसरे नंबर का पॉजिटिव सिम्टम कौन सा होगा आपका? डिल्यूजन। दूसरे नंबर का क्या होगा आपका? डिल्यूजन। इस फोटो में देख सकते हैं आप, ये रहा डिल्यूजन। अगला मेरा क्वेश्चन ये है, एग्जाम्स के नजरिए से भी, कन्हैया, सही है, बढ़िया नाम है, दोनों ही नाम आपके बहुत ही शानदार है, बम्बल बीबी और कन्हैया। चलिए, हेलुसिनेशन के बाद अगला आता है आपका डिल्यूजन। और डिल्यूजन, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने हेलुसिनेशन बोला ना कि हेलुसिनेशन किसका डिसऑर्डर है? परसेप्शन का डिसऑर्डर है। तो मेरे को ये बताइए, डिल्यूजन जो होगा वो आपका कौन से कॉग्निटिव प्रोसेस का, माइंड के कौन से प्रोसेस का जो है ये डिसऑर्डर है? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आपके सामने आंसर दे दिया, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि बताइए किसका डिसऑर्डर है। क्या ये मेमोरी का डिसऑर्डर है? क्या ये जो है आपके इंटेलिजेंस का डिसऑर्डर है? या क्या ये आपके जो है परसेप्शन का डिसऑर्डर है? हालांकि परसेप्शन का हमने देख लिया है पिछली ही स्लाइड के अंदर कि भाई परसेप्शन के तो दो ही डिसऑर्डर होते हैं, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। या फिर ये जो है आपके थिंकिंग का डिसऑर्डर है, बताइए। या फिर जो है एक और ऑप्शन मैं आपको यहां पर दे देता हूं, या ये डिल्यूजन जो है ये आपके इनसाइट का डिसऑर्डर है। 5 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको बस कंफ्यूज करने के लिए। चलो ठीक है, छठा भी ऑप्शन दे देता हूं मैं यहां पर, ABCDEF, मूड या अफेक्ट। जैसा कि यहां पर एक स्टूडेंट ने लिखा है, सुशांत ने, अफेक्टिव डिसऑर्डर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि डिल्यूजन जो होता है वो कौन से कॉग्निटिव प्रोसेस का डिसऑर्डर है? परसेप्शन तो होगा नहीं। कभी कभार जब हमको आंसर पता नहीं होता है ना, तो हमको पता है उल्टा चलना चाहिए कि सही आंसर हमको नहीं पता है लेकिन गलत क्या है, तो गलत को हटाते हुए चलते हैं अपन। कभी कभार आपको ऐसी टेक्निक यूज में लेनी पड़ेगी अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। तो गलत हटा देते हैं पहले ही अपन। परसेप्शन का तो होगा नहीं क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में ही हमने इसके बारे में बात कर ली थी। ठीक है, डिल्यूजन अगला। इंटेलिजेंस का भी नहीं होगा, आपकी बुद्धिमत्ता से रिलेटेड कोई डिल्यूजन का यहां पर रिलेशन नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं यहां पर मूड और अफेक्ट, ठीक है, वो मूड और अफेक्ट भी गलत है। आपके मूड का डिसऑर्डर नहीं, आपके मूड के हम सिर्फ 2 डिसऑर्डर पढ़ेंगे। कौन कौन से? बाइपोलर डिसऑर्डर और यूनिपोलर डिसऑर्डर। बस 2 ही डिसऑर्डर पढ़ने हैं आपको। अब उसके अंदर क्या क्या आते हैं वो अलग चीज है, और भी चीजें आती हैं उसके अंदर, वो पढ़ेंगे किसी दिन। क्या आपके इनसाइट का डिसऑर्डर होता है डिल्यूजन? नहीं। क्या आपके मेमोरी का होता है? नहीं। बचा अपने पास थिंकिंग, और कई बच्चे जो है यहाँ पर थिंकिंग का ही सही बोल रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पर जो है आपको गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि थिंकिंग का ही डिसऑर्डर या फिर जो है थॉट का डिसऑर्डर होता है आपका क्या? डिल्यूजन। होता क्या है भाई डिल्यूजन के अंदर, ये भी बता दीजिए। अब आपके डिल्यूजन जो होता है वो थॉट का ही डिसऑर्डर होता है। अब थॉट का डिसऑर्डर तो है, लेकिन क्या डिसऑर्डर है भाई, होता क्या है डिल्यूजन के अंदर, ये भी यहां पर लिख दो आप। जब तक मैं भी लिख देता हूं और आप भी यहां पर लिख दो, मेरे को पता लगता रहेगा। डिल्यूजन के अंदर फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, मेरे ख्याल से तो ये होता है। आप लोग बताइए क्या होता है डिल्यूजन के अंदर? बम्बल बी का आंसर एकदम सही है। तो डिल्यूजन, और कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, इल्यूजन, है ना, मिलते जुलते नाम लग रहे हैं। इल्यूजन और डिल्यूजन में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, इल्यूजन परसेप्शन का डिसऑर्डर है और डिल्यूजन आपके थॉट का डिसऑर्डर है। होता क्या है इसके अंदर? फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, अनशेकेबल फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। विकी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
इन्होंने बोला एक वर्ड अनशेकेबल, विकी ने बोला है क्या, अनशेकेबल, मतलब कि जिसको हम शेक नहीं कर सकते, जिसको हम हिला भी नहीं सकते हैं, जिसको हम जो है टस से मस नहीं कर सकते हैं। एक बंदा हॉस्पिटल में आया स्किज़ोफ्रेनिया का और आपको आके बोल रहा है सर मेरे को बचाइए, गवर्नमेंट जो है मेरे को मारना चाहती है। तो अशोक गहलोत ने जो है, या जो भी आपके स्टेट का सीएम है, उसने जो है मेरे पीछे जो है पुलिस छोड़ रखी है ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, एमपी, एमएलए, ये सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं सर, मेरी जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, ये मेरे को मारना चाहते हैं सर, मेरे को बचा लीजिए, मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कर लीजिए, मैं मर जाऊंगा नहीं तो ये लोग मेरे को मार देंगे। ये उनका बिलीफ हो चुका है, कई लोगों का ऐसे बिलीफ होता है। फिर आप उनको समझाते हैं कि अरे यार तू गलत सोच रहा है, उन लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो तेरे पीछे अपना टाइम स्पेंड करे, तू घबरा मत, कोई तेरे को मारना नहीं चाहता है, तो यहां मेरे पास बैठ के देख, थोड़ी देर बैठ, कोई नहीं आएगा तेरे को मारने के लिए। आप उसको कितना ही समझाने की कोशिश कर लो, कितने ही एविडेंस दे लो, लेकिन वो अपने फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ पर बना रहता है, यानी कि अनशेकेबल हो जाता है उसका ये बिलीफ, उसका जो ये थॉट है ना कि लोग मेरे को मारना चाहते हैं, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसको आप जो है ठीक नहीं कर पाते हैं, आप इसको जो है तर्कों के माध्यम से, बात के माध्यम से ठीक नहीं कर पाते हैं, तो ये बन जाता है अपना फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। इसी को बोला जाता है क्या, डिल्यूजन। और जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है ना कि लोग मेरे को मारना चाहते हैं, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा अपना, कौन से टाइप का डिल्यूजन। अब टाइप्स की अगर अपन बात करें डिल्यूजन के टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है वो क्या था, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है, किल करना, है ना, मारना। लोग जो है मेरे पीछे पड़े हुए, मेरे को मारना चाहते हैं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे बच्चे मेरे को मारना चाहते हैं। लोग जो है जब भी मेरे को खाना देते हैं तो हो सकता है उसमें जहर मिला हुआ हो, चाय मेरे को देते हैं तो मैं चाय नहीं पीता हूं क्योंकि हो सकता है उसमें जहर मिला हुआ हो। ऐसे लोगों को अगर आप पानी भी लेकर जाएंगे ना एज ए नर्स, तो वो नहीं पिएंगे। आप जो है अपने नर्सिंग स्टेशन से ही दवाई जो है अपने हाथों में लेकर जाएंगे और उसको खिलाने जाएंगे, तो वो नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा, क्योंकि वो आप पे भी भरोसा नहीं करेगा, उसको ऐसा लगेगा ये दवाई नहीं है, ये जहर है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है आपको इस वार्ड में लगा रखा है ताकि आप मेरे को जहर खिला के मार दें। तो उन लोगों को हमेशा ये गलत फहमी रहती है कि लोग उनको मारना चाहते हैं, तो ये हो गया अपना डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। कभी कभार कुछ लोगों को क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ये लोग टीवी देख रहे होंगे और टीवी पे एक न्यूज चल रही होगी कि आज जो है पुतिन ने किसी के कहने पे जो है यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, ऐसे न्यूज चल रही होगी, यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, पुतिन को जो है, पुतिन के जो है किसी ने कहा और उसकी वजह से पुतिन ने जो है यूक्रेन पे हमला कर दिया। इन लोगों को ऐसा लगेगा ये जो न्यूज चैनल वाला बात कर रहा है, जो न्यूज सुना रहा है ना, ये मेरे ही बारे में बोल रहा है, ये जरूर मेरे को ही टारगेट करके बोल रहा है, ये जरूर मेरे पर ही इल्जाम लगा रहा है। ऐसे लोग जब कुछ दूर, दो लोग आपस में दूर खड़े होकर बात कर रहे होंगे, हो सकता है वो क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जिस पर्सन को ये डिल्यूजन होगा ना रेफरेंस का, तो उसको ऐसा लगेगा कि वो दोनों यार मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना, ये लोग जो है मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसी क्या बात कर रहे हैं यार, मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने क्या, मेरी पैंट की जिप तो नहीं खुली भी कहीं है, कहीं मेरे मुंह पे तो कुछ नहीं लगा हुआ। उनको ऐसा लगता है कि जो सामने वाला बंदा है वो उन्हीं के बारे में बात कर रहा है, तो इस टाइप का डिल्यूजन क्या हो जाता है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसके अलावा बहुत सारे डिल्यूजन होते हैं, हम बस एग्जांपल के तौर पे 2-3 लिख रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अंदर क्या होता है, बंदा ये समझने लग जाता है कि वही सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा ग्रैंड है, ग्रैंड मतलब कि बड़ा, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, सब मेरे नीचे नीचे ही आते हैं, सब मेरी ही बात सुनेंगे, मैं ही सही हूं, मैं ही प्रधानमंत्री हूं, मैं ही मुख्यमंत्री हूं, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि आई एम ऑल। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लग जाता है और किसी की बात नहीं मानता है, वो बन गया अपना क्या, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पॉजिटिव सिम्टम के अंदर 2 इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको याद रखने, इसके अलावा भी हैं लेकिन 2 आपको याद रखने हैं। पहला हमने क्या बोला था, हेलुसिनेशन, और उसके अंदर कोई सा भी हेलुसिनेशन आ सकता है, और दूसरा हम क्या बोले, डिल्यूजन, मतलब कि फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। ठीक है, अगला सिम्टम आएगा आपका पॉजिटिव के अंदर डिसऑर्गेनाइज्ड
स्पीच। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। अब जब हम बोल ही रहे हैं पॉजिटिव सिम्टम, तो मेरे ख्याल से अब किसी भी बच्चे को यहाँ पर डाउट नहीं होगा कि पॉजिटिव सिम्टम का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव सिम्टम मतलब कोई गलत सिम्टम आपके अंदर ऐड हो रहा है। पॉजिटिव का मतलब अच्छा नहीं है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ऐड क्या हो रहा है? दूसरा, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। सिंपल। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच का मतलब क्या होगा? इनकॉम्प्रिहेंसिव। इनकॉम्प्रिहेंसिव स्पीच। बंदा जब बात करने लग जाएगा या बात करेगा तो उसकी बातों का कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। उसकी ग्रामर एकदम गड़बड़ होगी, ग्रामर कोई बैठे पल्ले ही नहीं बैठेगी। वो क्या बोल रहा है उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड सैलेड। डिसऑर्गेनाइज स्पीच के अंदर आपको एक सिम्टम देखने को मिलेगा नोन एज वर्ड सैलेड। सैलेड मतलब सलाद। जो आप सलाद खाते हैं, सलाद के अंदर क्या होता है? बहुत सारी सब्जियां मिली हुई होती है ना। तो सलाद को हम सलाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर सब्जी से मिलकर नहीं बना है। मूली होती है, गाजर होती है, थोड़ा धनिया होगा, टमाटर होगा, एंड सो ऑन, अलग अलग चीजें। तो ये अलग अलग चीजें मिलकर आपका एक सलाद बनाती हैं। तो और कभी कभार आप भी बोलते हैं ना, यार दिमाग का सलाद मत कर मेरे, है ना, मतलब कि दिमाग खराब मत कर। यानी कि सलाद, वर्ड सैलेड का मतलब क्या होता है? जो बंदा वर्ड बोलेगा ना, उन वर्ड का आपस में कोई एसोसिएशन ही नहीं होता है। कभी कार बोल देगा, कभी जो है डेथ बोल देगा, कभी ट्री बोल देगा, कभी क्रिकेट बोल देगा, कभी फूड बोल देगा। इन वर्ड का कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये वर्ड ऐसा लगता है कि भाई ये तो सलाड बना के मुंह से फेंक रहा है ना। तो ये कौन सा हो गया अपना तीसरा सिम्टम, डिसऑर्गेनाइज स्पीच। किसका तीसरा सिम्टम? स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम के अंदर तीसरा सिम्टम हो गया आपका डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, स्किज़ोफ्रेनिया बहुत बड़ा टॉपिक है और चीज़ों को मैं भगा भगा के आपको नहीं समझाना चाहता था, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करना चाहता था। इसलिए हमारी क्लास में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, डिसऑर्गेनाइज स्पीच तक। यहीं पे हमारी डेमो क्लास ये वाली यहाँ पर खत्म होती है। अगली डेमो क्लास आपकी स्टार्ट होगी, जो भी टाइम होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अगली क्लास भी आप जाके बिल्कुल जरूर देखिएगा। इस क्लास का आपका कैसा रिव्यू है? अगर आपको रिव्यू देना चाहते हैं या अगर आप बताना चाहते हैं कि सर अच्छा था या बुरा था या और चीज़ों को अच्छे से समझाना था, वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, इस विजय बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो हमारे सपोर्ट नंबर पे आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। और मैं मिलता हूं आपसे, ये हमारी डेमो क्लास थी, मिलता हूं आपसे हमारी एक्चुअल क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।